आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव विधानसभा के बाहर, जहां वोटिंग प्रक्रिया जारी है। 126 वोट आएंगे। आपके साथ जो मर्जर हुआ था बीएसपी का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वो सब डल चुके वोट, बीएसपी के पहले ही डल चुके, 9 बजे ही डाल दिए गए। देखिए, बस में सवार होकर होटल से एक साथ सभी विधायक हैं वो रवाना आए हैं। मुकेश बाकर, रामनिवास गावड़िया हमारे साथ हैं, वीरेंद्र सिंह हैं। मुकेश जी, कितनी उम्मीद है जीत को लेकर? पूरी उम्मीद है, कोई चुनाव बचा ही नहीं। बीजेपी ने जिस तरीके से चंद्रा जी को पागल बना के यहाँ उतारा, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई टक्कर की स्थिति बची। नाराजगी कई विधायकों की थी, सामने आई। कोई आ सकता है ऐसा कि क्रॉस वोटिंग की संभावना? नहीं, कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। नेटबंदी को लेकर भी सवाल उठा रही बीजेपी जब चुनाव हार रही है तो कुछ भी सवाल उठा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पूरी उम्मीद है तीनों कैंडिडेट? बिल्कुल, तीनों के तीनों जीतेंगे। देखिए, तीनों कैंडिडेट्स की जीत को लेकर पूरे आश्वस्त है। राजकुमार रोध हमारे साथ है, जो कांग्रेस के विधायकों के साथ आए हैं। बीटीपी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। राजकुमार रोध से ही बात करते हैं। राजकुमार जी, समर्थन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, आप भी बाड़ेबंदी में शामिल नहीं होते, क्या नाराजगी थी? नाराजगी तो कुछ नहीं थी। हम लोग 2 विधायक चुन के आए हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो मांगे थी, उन मांगों को लेके विधानसभा में आए हैं। और पिछली बार सिचुएशन ऐसी बनी थी, सरकार अस्थिर हुई थी। अस्थिर के वक्त हमने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी थी। इसमें से कुछ मांगे पूरी हुई थी और कुछ मांगे पूरी नहीं हुई थी, उसकी नाराजगी थी। इस प्रकार अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी जो स्थिति बनी हुई है कि हमारी जो डिमांड है, वो डिमांड सरकार के सामने रखी हुई है और सरकार ने पूरा आश्वस्त किया है कि इन मांगों को पूरा किया जाएगा। और इसी आधार पे सरकार की तरफ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनको हमने हमारा जो मत है वो देने का निर्णय लिया गया है। आपने एक ट्वीट भी किया रात को कि बहुत सारी बातें हो रही है, समय आने पर जो डिमांड्स रखी थी उनको सामने रखा जाएगा। देखो, अभी पूरे राज्य में चर्चा का विषय सोशल मीडिया ऐसा एक माध्यम हो गया है कि हमारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पीछे छोड़ दिया गया है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, इनको माने, और जो सोशल मीडिया पे जो भ्रम पैदा करने वाली जो बातें चल रही है, उनको जनता नहीं माने। हमने जनता के हित में, क्षेत्र के हित में, आदिवासी समाज के हित में निर्णय लिया है कि सरकार को समर्थन देने का। सरकार समर्थित जो भी जो उम्मीदवार हैं उनको जो केसेस की बात थी और एक सकारात्मक दौर चला वार्ता का आपका वहाँ पर उदयपुर के अंदर, तो जो उम्मीद है ट्राइबल बेल्ट, आप दोनों विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने अलग बात कही है, उसके बावजूद आप दोनों विधायक अशोक गहलोत के साथ। एक्चुअली देखो, रहा बात कि हमने जो मांगे रखी गई है, इस बार हमने हमारी जो मांगे है, हमने ज्यादा कहीं वायरल नहीं की ताकि सोशल मीडिया पे न्यूसेंस नहीं फैले। हमने सरकार के सामने सीएम साहब से हमारी एक मुलाकात में नहीं 3 मुलाकात हुई सीएम साहब के साथ। 3 मुलाकात के बाद हमारा फाइनल डिसीजन हुआ है। और ये जो मांगे हैं, इन मांगों को सीएम साहब ने पूर्ण आश्वस्त किया है, वो पूरे करेंगे। हमारे प्रदेश जी कह रहे हैं कि लेटर चाहिए। अब ये दुनिया विश्वास पे टिकी हुई है। हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री पे विश्वास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जो मांगे हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो बेरोजगार जो युवा हैं, उनकी जिंदगी जो खराब हो रही है, उनके हित में हमने निर्णय लेके सरकार को समर्थन देने की बात की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनके बारे में कोई कहना नहीं चाहूंगा। अब बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापे में हो सकता है उनसे कुछ गलत चीजें या किसी से समझ नहीं पाए, उन्होंने अपने हिसाब से बोल दिया होगा। लेकिन हमारा जो डिसीजन है वो पूरे क्षेत्र के हित में है, पूरे आदिवासी समाज के हित में है, और इसी आधार पे हमने समर्थन देने का। नेता भी आगे, हाँ, विधायक राम प्रसाद ढिंडोर जो बीजेपी की आपकी पार्टी जारी कर रही, लेकिन आपको कैसे विप जारी किया, पार्टी ने किया है, लेकिन अधिकार आपको विप जारी करने। अधिकार तो हमारे विधायक, अधिकार तो मेरा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उल्लंघन किया तो करेंगे। आप मानने के लिए बाध्य हैं उनकी पूरे? नहीं, कोई बात बिल्कुल नहीं। किन शर्तों के आधार पर समर्थन किया? हमने ऐसा है, जो जनता की समस्याएं थी, उन समस्या का समाधान मिलकर आश्वासन दिया, निश्चित रूप से होगा। आपकी केसेस की जो कांकरी डूंगर के जो केसेस थे, उनको लेकर मुख्य डिमांड थी, कोई आश्वासन मिला? ऐसा उसमें देखेंगे, मिल करके जांच कराएंगे और जो वास्तव में जो गलत हुआ है उसका करेंगे। सुभाष गर्ग हैं, जो दोनों विधायकों को साथ लेकर आए हैं, आरएलडी से आते हैं। सुभाष जी, आप भी आरएलडी से आते हैं, किस तरह से आश्वस्त है जीत को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी तो पूरी तरह कांग्रेस के साथ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ है। और मैं ये कह सकता हूँ 126 प्लस से हमारे तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। 126 प्लस। आपकी मुस्कान कह रही है कि क्रॉस वोटिंग होगी।
अब ये देखिए शाम को मालूम पड़ जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि विपक्षी खेमा बिल्कुल शांत हो चुका है। उन्होंने तो मैं समझता हूं मैदान छोड़ ही गए ऐसा लग रहा है। बीएसपी के मर्जर में भी आपकी बड़ी भूमिका थी, आज उनकी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट। मेरी कोई भूमिका नहीं, सारा ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का रोल है। वो जादूगर हैं और फिर एक बार फिर साबित करेंगे कि देश के जादूगर राजनीति के वही। हो सकता है सर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, उनकी वोटिंग पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, कोर्ट तो डल चुके हैं। अब वोटिंग डल चुका, बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबके लिए वो होता है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है और सभी कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति उसका जो भी आदेश होगा वो उसको पालन करे। ठीक है, थैंक यू। इस तरह से देखिए बीटीपी के दोनों विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और सुभाष गर्ग जो आरएलडी से आते हैं वो उनको लेकर पहुंचे हुए हैं। और संयम लोढ़ा जो निर्दलीय विधायक हैं वो कुछ दिनों से नाराज भी थे, हालांकि उनकी नाराजगी किन बातों को लेकर थी? संयम जी, किन बातों को लेकर नाराजगी थी? ये नाराजगी आपकी कल्पना है। आप कई बार ट्वीट करते रहते हैं इस तरह। ट्वीट तो जनहित में नीतिगत मुद्दों पर करना ही चाहिए, इससे कुछ न कुछ सुधार ही आता है। तो अब सारी नाराजगी दूर हो गई? कोई नाराजगी किसी से थी नहीं ना। सिस्टम कोई काम ढंग से नहीं करता है तो सिस्टम के खिलाफ लड़ना हमारा काम है, और उसमें अगर आप कहीं आप जोड़ देते हैं तो ये आपकी कल्पना है। लेकिन हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी दोनों को हरा कर आए और आपका धर्म है कि निर्दलीय का समर्थन करें। ऐसा है कि हमारा धर्म ये कि हमारे क्षेत्र का भला कैसे हो, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो। राजस्थान में इन 3.5 सालों में हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभूतपूर्व सहयोग विकास में दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें सहयोग करें। विकास के आधार पर समर्थन किया जाए, निश्चित रूप से सरकार के साथ रहेंगे। सरकार ही तो विकास करती है। सरकार के साथ रहेंगे। सरकार बिल्कुल रहेंगे, आज भी है, कल भी रहेंगे। बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार को लेकर क्या जो निर्दलीय होता है? वो बीजेपी वालों ने उनको गुमराह करके लाए, अब इसका जवाब तो उनको बीजेपी से पूछना चाहिए। बीजेपी गुमराह कर दूसरा उम्मीदवार लेकर आ रही है। संयम लोढ़ा कह रहे हैं कि विकास के आधार पर उन्होंने सरकार का समर्थन किया है और विकास के आधार पर ही उनका धर्म है कि सरकार का समर्थन करें। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में उनके क्षेत्र में विकास हुआ है उसको लेकर उन्होंने सरकार का समर्थन किया है। तो इस तरह से कांग्रेस के अब तमाम विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। करीब 100 के करीब, यानी कि आधे से अधिक विधायक हैं वो अपना मत का प्रयोग यहाँ पर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह सबसे पहले पहुंचकर विधानसभा और विधायक रघु शर्मा जी हमारे साथ हैं जो वोटकास्ट करने के बाद अब बाहर आए हैं। रघु जी, वोटकास्ट किया आपने? अब करूंगा। किसके समर्थन में? कांग्रेस पार्टी के समर्थन में करूंगा और किसके करूंगा। कितनी उम्मीद है जीत को लेकर? बीजेपी दावा कर रही है। उम्मीद क्या, हमारे तो तीनों जीते हुए हैं। बीजेपी खामखा परेशान हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की आदत पड़ गई है, लोकतंत्र को खत्म करने पे तुली हुई है, संख्या बल है नहीं। हमारे पास 126 है, जब से सरकार बनी है तब से ये आंकड़ा है और वो आंकड़ा चल रहा है लगातार। उनको पता नहीं किस उम्मीद से उन्होंने उम्मीदवार दूसरा खड़ा किया। बीजेपी कह रही है निर्दलीय किसी के बंधे हुए नहीं है, वो स्वतंत्र है, किसी को वोट कर सकते हैं। तो करने दो ना, शाम को पता चल जाएगा। और अगर इसको 2023 के चुनाव से जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं आज तय हो जाएगा कौन जीतेगा 2023 में, तो उनकी बात ही आज शाम को तय हो जाएगी, क्योंकि परिणाम तो हमारे पक्ष में आने वाला है। तो 23 में भी कांग्रेस पार्टी आएगी। बीएसपी के जो 6 एमएलए थे उनकी भी आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मेंशन है। वोट डालेंगे भी। वोट तो डाल दिए सर, तो फिर क्या दिक्कत? रोक लगाने की उनके बाद। अरे ये तो शुरू से कर रहे हैं ना, ये काम कोई अभी थोड़ी है। आप जिस स्टेट के सर प्रभारी हैं उसमें भी गुजरात में जिस तरह का पहले अहमद पटेल के चुनाव में हुआ, संभावना है ऐसा यहाँ पर? रघु शर्मा जो गुजरात के प्रभारी भी हैं और केकड़ी से विधायक हैं जो कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई संभावना हॉर्स ट्रेडिंग की नहीं है। बीजेपी प्रयास कर रही है लेकिन उसमें सफल नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर। एक